बच्चों एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं जेनेटिक्स पार्ट 3 के साथ। इससे पहले हमने पार्ट 1 में आनुवंशिकी है क्या, उसकी परिभाषा, वंशागति और विविधता की परिभाषा और मेंडल का जो जीवन है उसके बारे में, मेंडल ने अपना प्रयोग कब स्टार्ट किया, मेंडल ने अपने प्रयोगों को कब पढ़ा, मेंडल की मृत्यु कब हुई और इसके बाद रीडिस्कवरी कब हुई, ये हमने पार्ट 1 में कवर किया था। पार्ट 2 में हमने मेंडल की सफलता के कारण मेंडल ने मटर क्यों चुना और मेंडल जो आनुवंशिकी का नियम है उसमें कुछ टर्म यूज होंगे, उनसे रिलेटेड शब्दावलियाँ, इन चीज़ों के बारे में हमने जिक्र किया। अब हम तीसरे पार्ट में हम मेंडल द्वारा दिए गए जो 3 नियम हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंट, प्रभाविता का नियम। दूसरा जो मेंडल ने दिया उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, एक संकर संकरण। तीसरा जो उन्होंने दिया वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब हम एक एक के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंट, सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंट। जब 2 विपरीत लक्षणों वाले जनकों का आपस में क्रॉस होता है, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले जनकों का आपस में क्रॉस होता है तो F1 पीढ़ी में किसी एक जनक का लक्षण दिखता है, दूसरे का छिप जाता है, इसी को प्रभाविता कहते हैं। देखिए टॉल, डॉर्फ, ये 2 विपरीत लक्षण वाले जनक हैं। इनका जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस टीटी, होमोजाइगस स्मॉल टीटी। यहां पर हम गैमेट बनाएंगे। अब ये इसके साथ में, ये पुनः इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये पुनः इसके साथ में। यानी जितने भी प्लांट F1 में आ रहे हैं वो 100% हेट्रोजाइगस टाल है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब 2 विपरीत लक्षणों वाले जनकों का आपस में क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे आए। इसका मतलब है कि लंबे बौने का क्रॉस होने पर F1 में सारे पौधे लंबे आते हैं, बौने का प्रभाव फिनोटाइपिकली छिप जाता है, इसीलिए इस नियम को हम लॉ ऑफ डोमिनेंट कहते हैं। 100% हेट्रोजाइगस टाल प्रकार के प्लांट इसमें हमको मिलते हैं। अब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं। लॉ ऑफ, बंद कर दो भी। हेलो बच्चों, ये बीच में थोड़ा सा हमको वीडियो जो है वो ब्रेक करना पड़ा, ये कुछ डॉग्स वगैरह कुछ लड़ाई अपनी शुरू कर दिए थे। अब कंटिन्यू करते हैं हम। अब जो दूसरा है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण है क्या। मोनोहाइब्रिड का मतलब यह है कि हम एक लक्षण पर काम कर रहे हैं। इसमें मोनोहाइब्रिड एक संकर संकरण, एक लक्षण को लेके हम चल रहे हैं, यानी उसके लेंथ को लेके, इसलिए इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से हम जान रहे हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब यह है कि जब 2 विपरीत लक्षणों वाले जनकों का क्रॉस होता है, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले जनकों का क्रॉस होता है तो इनके जो गैमिट है वो F1 पीढ़ी में जो हमको कैपिटल T स्मॉल t मिला है, उसका जब गैमिट बन रहा है तो दोनों स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से पृथक हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये इस तरह से है या इस तरह से है या इस तरह से है, तो जब इनके गैमेट्स बन रहे हैं तो ये गैमेट स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से पृथक हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। ये भले ही होमोजाइगस कंडीशन है, या अगर बेस्ट समझना है तो फिर इसमें हेट्रोजाइगस में, यानी 2 विपरीत लक्षणों का आपस में संकरण कराने पर उनकी अगली पीढ़ियों में जो गैमेट बनेंगे वो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे। इसी कारण हम इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसी कारण से इसको हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं क्रॉस इसका, phenotype tall cross between dwarf
पैरेंटल जनरेशन है, जीनोटाइप कैपिटल टी, जीनोटाइप स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन में जो हमें सारे पौधे अभी उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंट में भी आपने देखा था, सारे पौधे टाल आए, सारे पौधे टाल आए। अब हम इनकी सेल्फिंग करा देंगे। मेंडल ने इनकी सेल्फिंग कराई। जब सेल्फिंग कराएंगे तो इसी का क्रॉस इसी से करा देंगे, इसी का क्रॉस इसी से करा देंगे, इसी का क्रॉस इसी से करा देंगे। तो इसमें मैंने कहा ना कि जब गैमेट बनेंगे तो स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाएंगे। तो इसमें देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनको हम मिलाएंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल आगे है, कैपिटल पीछे है, लेकिन लॉ क्या कहता है, यहाँ जो कैपिटल है वो स्मॉल के प्रति डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट को शो करता है। इसमें हम टी को आगे कर देंगे और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर देखिए हेटेरोजाइगस कंडीशन में टाल 1, सॉरी होमोजाइगस कंडीशन में टाल 1, हेटेरोजाइगस कंडीशन में टाल 2 और ये 1। अब अगर हम फिनोटाइपिकली देखें तो ये हेटेरोजाइगस टाल होमोजाइगस टाल मिला के फिनोटाइपिकली 3, 1। तो ये जो हमारा रेशियो है 1 to 1, ये जीनोटाइप रेशियो है जो उनके जीन में है, लेकिन इन फिनोटाइपिकली जो हमको देखने पे मिल रहा है वो 3:1 का मिल रहा है। तो ये फिनोटाइप, ये जीनोटाइप रेशियो है। ये इसमें अगर हम चाहे तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है पनेट ने इसका चेकर बोर्ड भी दिया है। तो अगर हम चाहे इसको तो चेकर बोर्ड में रख सकते हैं। जैसे आप देखिए अगर हम चाहें तो इसको चेकर बोर्ड में भी रख सकते हैं। टी 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 टी, देखिए 1 2 1। तो ये जीनोटाइप हो गया और ये सारे लॉन्ग है तो 3 1, ये फिनोटाइप हो गया। तो चेकर बोर्ड के थ्रू या डायरेक्ट ऐसे भी करके देख सकते हैं, लेकिन जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा उसमें चेकर बोर्ड बनाना जरूरी होगा, उसी के माध्यम से हम समझ पाएंगे। तो तीसरा और आखिरी मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है, इसमें 2 लक्षण एक साथ लेकर मेंडल अध्ययन कर रहे थे एक ही टाइम में, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये कहा जाता है कि जब 2 विपरीत लक्षणों वाले जनकों का आपस में क्रॉस होता है तो गैमेट बनते समय गैमेट का जो पृथक्करण है वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है। एक गैमेट दूसरे गैमेट के स्प्लिटिंग को प्रभावित नहीं करता, उनके वंशागति को प्रभावित नहीं करता, वो स्वतंत्र रूप से अव्यूहन करते हैं, वो स्वतंत्र रूप से अव्यूहन करते हैं। जैसे अगर वाई वाई आर आर इस तरह से है तो ये वाई आर, ये वाई आर, ये वाई आर, ये वाई आर, यानी कैपिटल स्मॉल, सॉरी कैपिटल एक साथ, यही कैपिटल स्मॉल के साथ भी जा सकता है, स्मॉल कैपिटल के साथ आ सकता है, स्मॉल स्मॉल के साथ रह सकते हैं। यानी कोई भी जो एलील पेयर है उसमें से कोई भी एक जो उनका जीन है, कोई भी एक जीन के जो दोनों एलील है, किसी भी जीन के जो दोनों एलील है वो जरूरी नहीं है कि एक साथ रहे, वो स्वतंत्र रूप से दूसरे के साथ भी जा सकते हैं। यानी इनकी वंशागति इनको और इनकी वंशागति इनको, या इनकी वंशागति इनको या इनकी वंशागति इनको किसी की भी वंशागति किसी दूसरे को प्रभावित नहीं करती, वो स्वतंत्र रूप से उनका अभ्युहन होता है। अब हम इस लॉ को देखेंगे। इसमें एक साथ मेंडल ने 2 कैरेक्टरों का अध्ययन किया, येलो कॉटिलिडन कलर, राउंड सीड शेप, इसका क्रॉस किया, ग्रीन कॉटिलिडन कलर, रिंकल्ड सीड का शेप, ये पेरेंटल जनरेशन है। येलो जो कॉटिलिडन कलर है उसका जीनोटाइप कैपिटल वाई, राउंड जो सीड शेप है उसका जीनोटाइप कैपिटल आर। इसी प्रकार ग्रीन का स्मॉल ओ, रिंकल्ड का स्मॉल आर। ये
वाई आर, फार्मूला वही फॉलो होगा, वाई आर। या फोन में देखिए, वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी फिनोटाइपिकली कैसे प्लांट मिले, येलो राउंड, या फोन। अब इनका हम F2 निकालेंगे, गैमेट पहले बना लेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये हमको 4 गैमेट बन गए। इनको हम चाहे तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये कैपिटल 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 स्मॉल, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल, सेम वही गैमेट दोनों साइड में, तरीका अलग अलग है। अब इनको हम चेकर बोर्ड में रखेंगे, चेकर बोर्ड में रखेंगे। चलिए यहां रख लेते हैं चेकर बोर्ड में। वाई आर 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 वाई आर। अब इसमें हम बनाते हैं वाई, ये वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर। ये चारों एक जैसे बनते हैं, वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर वाई कैपिटल आर वाई वाई कैपिटल स्मॉल आर वाई वाई कैपिटल स्मॉल आर वाई वाई स्मॉल स्मॉल वाई वाई कैपिटल स्मॉल वाई वाई स्मॉल स्मॉल आर। ठीक, तो इस तरह से चेकर बोर्ड में ये हमको जो जाइगोट बन रहे हैं वो यहाँ पर दिखेंगे। अब या जो कैरेक्टर आ रहे हैं इनको हम देखते हैं कि ये चेकर बोर्ड के अंदर कितनी बार कौन है, फिनोटाइपिकली कितने येलो राउंड है या क्या है, और जीनोटाइपिकली ये क्या है। तो वाई वाई आर आर एक बार, ये वाई वाई आर स्मॉल आर ये 2 बार, ये 2 बार, ये 4 बार, ये 1 बार, वाई वाई आर आर, ये 2 बार, एक यहां और एक यहां, वाई वाई आर आर, ये 1 बार, 1 बार, ये 2 बार, और फिर लास्ट में 1 बार। दिख रहा है? ठीक, ये तो हमको जीनोटाइपिकली रेशियो प्राप्त हुआ है 1 2 2 4 1 2। अब इसके रेशियो को जोड़ेंगे, जितने गैमेट बन रहे हैं उसका स्क्वायर करने पर 16 आता है। अगर इनका जोड़ 16 आ रहा है तो ये हमारा सही है। 1 2 3 2 5 4 9 1 10 2 12 1 13 2 15 1 16 सही है। अब हम ये देखते हैं कि कहां तक सेम कैरेक्टर वाले फिनोटाइप दिख रहे हैं। तो कैपिटल वाई तो 6 तक है, बट कैपिटल आर केवल 4 तक है, तो ये एक जैसा। इनके रेशियो को जोड़ देंगे, ये 2 स्मॉल स्मॉल, यहाँ कैपिटल आ गया तो ये एक जैसा। यहाँ ये वाई वाई 3 तक, लेकिन कैपिटल कैपिटल केवल 2 तक, तो ये दोनों एक जैसा। ये जो 9 3 3 1 आ रहा है ये फिनोटाइपिकली है। ये दिख कैसे रहे हैं? येलो, ये राउंड, ये तो पेरेंट जैसा,
येलो राउंड, और जो सबसे लास्ट में है ये दूसरे पेरेंट जैसा ग्रीन रिंकिल्ड, ग्रीन रिंकिल्ड। ये जो कॉम्बिनेशन है ये नया कॉम्बिनेशन मिलता है। ये सिद्ध करता है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन कोई भी दो गैमेट जब अलग हुए या किसी दूसरे के साथ गए तो किसी के वंशागत को किसी ने प्रभावित नहीं किया। उनकी जो स्प्लिटिंग है, अलगाव है, अव्यूहन है, वो स्वतंत्र रूप से हुआ। इसीलिए हमको यहां दो नए कॉम्बिनेशन मिले जो कि स्वतंत्र अव्यूहन को सिद्ध करते हैं। क्या मिले यहां पर? येलो रिंकिल्ड, यहां पर क्या मिले? ग्रीन राउंड। ये जो हमको कॉम्बिनेशन मिला ये न्यू कॉम्बिनेशन मिला। इससे सिद्ध होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस वंशागत को डिस्टर्ब नहीं किया गया, स्वतंत्र रूप से अव्यूहन हुआ, असॉर्टमेंट हुआ। यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। दो कैरेक्टर एक साथ चल रहे हैं इसलिए डायहाइब्रिड क्रॉस है। अगर हम इनके जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो 1:2 1:2:2:4:1:2:1:1 और अगर फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो 9:3:3:1। तो इस प्रकार से आप मेंडल के द्वारा जो दिए गए तीनों लॉ हैं उनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और परीक्षा में हल कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।